अरे भाई, गांव में मैयत हो गई है, ज़ोहर के बाद नमाज जनाजा है, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए। आज नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए, मन नहीं करता है आज। क्यों तुम्हारा मन नहीं है? अगर गुस्ल की हाजत है तो गुस्ल करो, कपड़े नहीं है तो हमारे कपड़े ले लो, मगर जनाजा में शरीक हो जाओ, बड़ा सवाब होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई हाजत नहीं है। हाँ, नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, कुछ लोग पढ़ लेंगे तो हमारा भी हिस्सा हो जाएगा, छोड़िए। हाँ भाई, हम जानते हैं कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, कुछ लोग पढ़ लिए गांव के तो सबकी तरफ से हो गया, मगर तुम घर में हो, गांव में हो, कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है, फिर भी उसके बाद नहीं पढ़ोगे तो ये बदतमीज़ी है ना। इसीलिए नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी रहता, तुम्हारे साथ कोई मसला रहता, बहुत बड़ी हाजत रहती तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है, तुम तो घर में पड़े हुए हो। लेकिन अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि घर में मैयत पड़ी रहती है, गांव में मैयत पड़ी रहती है और निकल जाते हैं घूमने के लिए, चले जाते हैं मार्केट करने के लिए। भाई, पहले जनाजे में शरीक हो जाओ, नमाज पढ़ो, वो सवाब मिलेगा वहाँ तुम्हें। कल तुम्हारे जनाजे में भी बहुत से लोग शरीक होंगे, और जनाजे में लोग शरीक होते हैं तो कभी कभी लोगों की वजह से मैयत की मग़फ़िरत हो जाती है, और कभी कभी मैयत की वजह से लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है। इसलिए जनाजे में शरीक होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, अच्छा बताइएगा तब तो जानेंगे। अगर कोई शख्स नमाज जनाजा में शरीक होता है, उसे सवाब कितना मिलता है? सिर्फ नमाज जनाजा में शरीक हुआ तो उसे एक क़िरात का सवाब मिलता है, और कोई शख्स नमाज जनाजा भी पढ़ा और मिट्टी में भी शरीक हुआ, यानी कि कफन दफन में भी शरीक हुआ, उसे 2 क़िरात का सवाब मिलता है। क़िरात कहते हैं 2 बड़े पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। ठीक है, इसीलिए उठो, तैयार हो जाओ, जनाजे में शरीक हो जाओ। अच्छा, ऐसी बात है, इतना बड़ा सवाब है। अच्छा, चलें हम तैयार होते हैं, इंशाअल्लाह जनाजा में शरीक होंगे। चलिए।